भारत का इतिहास हजारों वर्षों के रहस्यों से भरा है, लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो आज भी जिंदा है। एक योद्धा जो मर नहीं सकता। कहते हैं वो आज भी भटक रहा है, जंगलों में, निर्जन किलों में और कभी-कभी इंसानों के बीच भी। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, लेकिन ये जन्म किसी साधारण बालक का नहीं था। कहते हैं वो जन्म लेते ही रोया नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज पूरे आश्रम में फैल गया। उसके मस्तक में जड़ी थी शिव की महामणि, एक रत्न जो उसे बनाता था अजय, अमर और क्रोध का देव रूप। पिता द्रोण के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और शिव के वरदानों ने अश्वत्थामा को मृत्यु की सीमा से परे पहुंचा दिया। महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडव कौरवों के बीच नहीं था। ये देवताओं और असुरों की अदृश्य शक्तियों का युद्ध था, और उनमें सबसे अनोखा योद्धा था अश्वत्थामा। उसकी गति, उसकी शक्ति और उसकी आंखों में बहता क्रोध शत्रु की पूरी फौज को हिला देता था। लेकिन जब द्रोणाचार्य मारे गए, तब अश्वत्थामा का मन एक योद्धा का नहीं रहा। वो बन गया था प्रतिशोध की ज्वाला। वो महाभारत के युद्ध के बाद की रात थी, और उसी रात एक ऐसा पाप हुआ जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। पांडवों के 5 पुत्र नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा शिव के क्रोध स्वरूप में था। उसने नारायण अस्त्र और अग्नि के प्रहार से मासूम बच्चों को जला दिया। ये वो क्षण था जब युद्ध का सबसे अंधेरा सच सामने आया। जब श्री कृष्ण को ये पता चला, उनकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि ब्रह्म का कठोर न्याय उतर आया। तुम मरोगे नहीं, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। उसी क्षण अश्वत्थामा का दिव्य रत्न छीन लिया गया। वो अमर तो रहा, पर पीड़ा और एकांत के अमरत्व के साथ। भारत के कई स्थानों से एक ही कहानी आती है। एक घायल विशालकाय आदमी जो चंदन मांगता है अपने रिश्ते घाव पर लगाने के लिए। चंदेरी किला, विदिशा, नर्मदा किनारे। लोग कहते हैं वो दिखा था। उसका चेहरा छिपा हुआ, उसका घाव लगातार बहता हुआ। इतिहासकार कहते हैं ये सिर्फ कथा है, पर ग्रामीण कहानियां और रहस्यमय मुलाकातें कुछ और ही संकेत देती हैं।
अगर अश्वत्थामा आज भी जीवित है तो वो दुनिया का सबसे लंबा जीवित प्राणी है। एक योद्धा जिसने युद्ध जीता नहीं, लेकिन जिसने अमरता खो दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है।